देखिए, आज यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है, वो राघव चड्ढा के द्वारा जो बीजेपी को जॉइन किया गया है, वो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है। तो आज हम एंटी डिफेक्शन लॉ को समझेंगे इसमें। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा 10th शेड्यूल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। अब इस लॉ को अप्लाई करने के लिए ना 4 कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है, कोई ए पर्सन एक्स पार्टी को ज्वाइन करता है और वो जीत जाता है। जीतने के बाद वो वाई पार्टी को ज्वाइन करता है, वाई पार्टी को ज्वाइन करते उसका डिस्कालीफाई वो हो जाएगा। दूसरा ये है, दूसरा कंडीशन ये है, कोई इंडिपेंडेंट पर्सन, वो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, वो जीत जाता है। जीतने के बाद वो अगर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो डिस्कालीफाई हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ये है, कोई नॉमिनेटेड मेंबर, मतलब राज्यसभा में जैसे कि जो नॉमिनेटेड पर्सन नॉमिनेट जो होते हैं, वो नॉमिनेटेड पर्सन जो है जीतने के बाद 6 महीने के अंदर वो कोई भी पार्टी को चेंज कर सकता है। 6 महीने के बाद वो किसी और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो उसका डिस्कालीफाई हो जाएगा। फोर्थ कंडीशन ये है कि पार्टी जो है विप जारी करती है। देखो, विप का मतलब ये होता है कि पार्टी जो है कोई अपना कुछ कोई अनाउंसमेंट कर रही है तो आपको उस डे पर और उस डेट पर आपको प्रेजेंट होना जरूरी है। तो कोई अगर मेंबर कोई विप जारी जो होती है उसको वॉयलेट करता है तो वो भी उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। अब इसके एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन जो है 91th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके द्वारा कुछ एक्सेप्शन डाले गए हैं इसमें। तो इसमें पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर 2/3 मेंबर अगर एक साथ किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उसके ऊपर जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो अप्लाई नहीं होता है। तो इसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, जैसे कि जो अब इसमें एक और चीज है, जैसे लोकसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो होता है वो स्पीकर साहब है, हमारे ओम बिरला साहब है। तो इसमें जो अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो डिस्क्वालीफाई, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही डिस्क्वालीफाई करते हैं किसी मेंबर को। अगर किसी मेंबर को जो स्पीकर साहब हैं कोई उसको डिस्क्वालीफाई करते हैं वो, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस लॉ का ना मिसयूज थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब इसमें से आप देखेंगे ना, राघव चड्ढा का जब ये जो एमपी जो है, इन्होंने जो 2/3 जो एमपी एक साथ उन्होंने जब चेंज करी है पार्टी, उनमें से एक जो एमपी है उसके यहाँ अभी हफ्ते भर पीछे अभी रेड पड़ी थी ईडी की। तो इसमें आप देखेंगे ना, इसमें आप एग्जाम्पल देखिएगा, मध्य प्रदेश हुआ, कर्नाटका हुआ और महाराष्ट्र हुआ, ये अभी बहुत रिसेंटली एग्जाम्पल हैं जहाँ पे आपने देखा होगा मिस यूज हुआ था इस लॉ का। अब इसमें मैं आपसे एक